अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो जी आज के दिन का आगाज़ करते हैं। सुबह सुबह से मैं फजर के वक्त उठ गई थी, तो बस मैंने फिर नमाज़ पढ़ी, थोड़ा सा बाहर गई, मौसम अच्छा था। आजकल ना 2-3 दिन से बारिश की प्रिडिक्शन है, तो शायद आजकल में 2-4 दिन ज़्यादा हमारे यहाँ बारिश होगी। तो उस लिहाज से बहरहाल बस मैं सुबह उठी थी, फिर मैंने बच्चों के लिए नाश्ता बनाना शुरू किया। मेरी बेटी ने स्कूल जाना होता है और रोज़ उनकी लंच बॉक्स के लिए एक नई फरमाइश होती है। तो बस आज उनको सैंडविचेस लेके जाने थे, तो शामी कबाब था और अंडा और शामी कबाब लगा के मैंने उनको सैंडविचेस बना दिए। और यहाँ पे ना बच्चों के शी इज़ इन सेकेंड ग्रेड, तो फर्स्ट ग्रेड में तो पहले बच्चों का लंच ब्रेक होता था और उसके बाद स्नैक टाइम होता था, लेकिन सेकेंड ग्रेड में अब पहले सुबह 10 बजे के करीब बच्चों का स्नैक टाइम होता है। छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको जल्दी थोड़े थोड़े टाइम स्पेंड के बाद भूख लग जाती है। तो सुबह उनका स्नैक टाइम होता है और उसके बाद फिर तकरीबन 12 बजे या 12:30 बजे जाके बच्चों का लंच होता है। तो स्कूल से मतलब वो ये प्रेफर करते हैं कि बच्चों को हेल्दी स्नैक दिया जाए, कोई फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, चीज़ स्टिक्स हो गए, तो ये सब चीज़ें। बहरहाल आज मैंने उनको बनाना दे दिया था। बच्चे बहुत मुश्किल से फल लेके जाने के लिए मानते हैं। बहरहाल आज मैंने उनको बनाना दिया था। पिछले 2 दिन से तो वो एप्पल लेके जा रही थी, तो आज उन्होंने कहा कि मम्मा नहीं, आज थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, आज मैं सेब नहीं खाऊंगी, तो आज आप मुझे केला दीजिएगा। तो बस ये वाटर बॉटल, बनाना और उनका सैंडविच तैयार हो गया है। तो ये उनका लंच आज के दिन के लिए तैयार है। उसके बाद बस अब ये सब चीज़ें मैं उनके लंच बैग में डाल के उनके बैग में रखूँगी। बच्चे स्कूल जाने के बाद मैं थोड़ा सा बाहर वॉक करने के लिए चली गई थी। बहुत प्यारा मौसम हो रहा था, तो बस मैंने सुबह 5-10 मिनट थोड़ी सी वॉक की। वॉक करने के बाद फिर आप देखें कि मेरे घर का क्या हाल है। जब बच्चों को स्क्रीन फ्री टाइम दिया जाए ना, तो घर का ये हाल होता है। वैसे स्क्रीन टाइम का ये फ़ायदा होता है कि आपका घर बिल्कुल वैसा का वैसे ही रहता है, ना कोई ऊंच नीच, ना घर में कुछ होता है, ना कोई कचरा होता है, बस आपका घर साफ़ सुथरा। लेकिन उस एक छोटे से फ़ायदे के पीछे बहुत बड़े बड़े नुकसान छुपे हैं। मतलब मैं फ़ील करती हूँ कि हमारे बच्चे कितने हाइपर एक्टिव हो गए हैं स्क्रीन देख देख के और ज़्यादा स्क्रीन के इस्तेमाल से। तो बस फिर मैं कोशिश करती हूँ कि कोई बात नहीं, घर की खैर है, काम है, वो तो होते ही रहेंगे, लेकिन मेरे बच्चों को जितना से ज़्यादा स्क्रीन फ्री टाइम मिले उतना ही अच्छा था। तो बहरहाल फिर मैंने सफाई कर ली थी। मुझे जाना था कुछ ज़रूरी काम से, मुझे जाना था एक ड्राइविंग स्कूल। उनके लिए अपने मुझे पता करना था कि उनके अगर कोई ऐसे टाइम स्लॉट्स हैं जो मुझे सूट करते हैं, तो फिर मुझे वहाँ से अपने लिए ड्राइविंग लाइसेंस लेने थे। बहरहाल यहाँ मैं आ गई थी और मुझे इनके पैकेजेस अच्छे लगे थे। इनके पास फ़ीमेल इंस्ट्रक्टर भी थी, लेकिन बहरहाल इनके पास स्लॉट्स नहीं थे। तो बस फिर मैं घर आ गई थी। फिर हम बच्चों को स्कूल लेने चले गए थे। अब आप देखेंगे कितना भाग दौड़ वाला दिन है। आप यकीन करें, मैं सुबह से उठी हूँ और अभी तक मुझे बिल्कुल फारिग बैठने का टाइम नहीं मिला। हम बच्चों को स्कूल से पिक करने चले गए। बच्चों को स्कूल से पिक किया तो मेरी एक फ़्रेंड की कॉल आ गई कि उनको इमरजेंसी थी कोई आज, तो वो अपनी बेटी को स्कूल से पिक नहीं कर सकते थे। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि अगर मैं आज उनकी बेटी को पिक कर लूँ स्कूल से। तो बहरहाल मैंने उनके लिए वो किया, और करना भी चाहिए। यहाँ पे आपके पास कोई सपोर्ट नहीं होती। आप जैसे हम अकेले हैं, वैसे बिल्कुल बाकी सब भी अकेले हैं। तो यहाँ पे आपके दोस्त ही हैं जो मुश्किल आसान वक्त में आपके काम आते हैं। तो बहरहाल हमारे बच्चों को पिक करने के बाद हम चले गए थे उनकी बेटी को स्कूल से पिक करने। उनका स्कूल थोड़ा सा 15 मिनट की ड्राइव पे था। तो बहरहाल मौसम भी थोड़ा सा ख़राब था, तो हम थोड़ा टाइम से निकल गए। यहाँ पे हमने उनकी बेटी को पिक किया। बहुत लंबी कार पूल की लाइन थी। बहरहाल बहुत सब्र के बाद हमने उसको पिक किया, और उसको पिक करने के बाद हमने उसको उसके घर पे ड्रॉप किया और अपने बच्चों को लेके फिर मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद मैंने बस खाना बनाया था। खाना में आलू बैंगन और साथ तड़के वाले चावल बना लिए थे। और बस खाना खाने के बाद मुझे एक ज़रूरी काम से जाना था सोसाइटी ऑफिस। यस, बस ये मैंने बाहर जाने से पहले कुछ खाना तैयार करके गई थी, लेकिन पूरा खाना तैयार नहीं हो सका था। तो बस अब आके मैंने पानी चावलों में डाला हुआ था, मैंने उसमें चावल डाल दिए। उसके बाद मैंने सालन को गार्निश कर दिया धनिया से और गरम मसाला वगैरह डाल के। तो बस मेरा सालन भी तैयार हो जाएगा। बच्चे मेरे स्कूल से आ चुके थे, उनको मैंने खाना दिया, ख़ुद भी मैंने खाना खाया बस जल्दी जल्दी में, क्योंकि टाइम नहीं था, 1-2 काम और करने थे मुझे। तो मैंने बच्चों को खाना दिया, अपने हस्बैंड को खाना दिया। उनको खाना दे के मैं चली गई थी सोसाइटी ऑफिस। उनके साथ मेरी कुछ मीटिंग फ़िक्स थी।
तो एक दो चीज़ें ज़रूरी डिस्कस करनी थी और मुझे अपने कुछ अपना भी काम करवाना था। मुझे अपने कुछ पेपर्स प्रिंट करवाने थे, कुछ डॉक्यूमेंटेशन थी मेरी। तो कल आप देखेंगे कि मेरा बहुत मसरूफ़ दिन गुजरने वाला है। तो इंशाल्लाह मैं कल का ब्लॉग भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस आज मैं अब आ गई थी सोसाइटी ऑफिस। यहाँ से पहले इनके साथ जो कुछ इश्यूज़ थे वो डिस्कस किए और फिर मैंने अपना काम करवाया जो मुझे अपनी पेपर प्रिंट करवाने थे। मेरा प्रिंटर जो है ना वो मुझे एंड टाइम पे धोखा दे जाता है। अब मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ें अपनी चाहिए थी, कुछ अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे वो मुझे प्रिंट करने थे, पर पता नहीं क्यों मेरा प्रिंटर नहीं चल रहा था। तो मैंने कहा चले अब मैं सोसाइटी ऑफिस जा ही रही हूँ तो इन्हीं से खिदमत ली जाए, इन्हीं से मैं प्रिंट करवा के ले आती हूँ अपने सब डॉक्यूमेंट्स। तो बस यहाँ पे मुझे तकरीबन 15-20 मिनट लगे और मैं कितनी भी थकी हुई थी ना, लेकिन इतना अच्छा मौसम था बाहर, इतना अच्छा मौसम था कि मेरा घर जाने का दिल ही नहीं कर रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था। अभी ये थोड़े से टाइम के लिए बस बारिश रुकी थी तो इसीलिए मैं वॉक करके आ गई सोसाइटी ऑफिस, वरना तो सुबह से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी कंटिन्यूसली और इसके बाद भी बारिश स्टार्ट हो जाएगी। तो बहरहाल जब मैं घर आई तो बच्चे खाना खा चुके थे, सब खाना वाना खा के फारिग हो गए थे और मेरा काम अब शुरू होने वाला था सफाई का। तो बस अब ये देखें मेरे किचन से इतना प्यारा व्यू आता है ना, इतना खूबसूरत व्यू आता है और ख़ासकर जब बारिश हो रही हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे तो सुबह ही नहीं होती है मैं जब तक अपनी खिड़की से ये ब्लाइंडर पीछे ना करूं। और बस अब फटाफट मेरा दिल नहीं कर रहा था बर्तन धोने का, क्योंकि बहुत सारे बर्तन थे और मैं बहुत थकी हुई थी आज। तो बस फिर मैंने फटाफट से सब बर्तन को हल्का सा खंगाल लिया। जो भी थोड़ी बहुत खाने के लाइक पीसेस थे, बिट्स थे, वो मैंने इसमें से निकाल लिए ताकि फिर वो डिश वॉशर में फंस जाते हैं ना तो फिर वो मसला करता है। मैंने बस फिर फटाफट से सब बर्तनों को अलाइन कर दिया कि मैंने कहा चले जितनी देर में मैं थोड़ा सा बच्चों को टाइम दूंगी तो इतनी देर में मेरे बर्तन भी धुल जाएंगे। बच्चों को टाइम देना यहाँ बहुत ज़रूरी है। जितना ही बच्चों को स्क्रीन से दूर रखना ज़रूरी है ना, उतना ही बच्चों को टाइम देना ज़रूरी है। यहाँ पे ज़िंदगी इतनी भाग दौड़ वाली है कि आपको पता ही नहीं चलता आपका दिन कब निकला और कब ख़त्म हुआ। सारा दिन इतनी मसरूफियात, भाग दौड़, और कभी कभी तो आपको अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत मुश्किल लगता है। बल्कि मैं तो कहूँगी कि हाँ, अपने लिए भी टाइम निकालना एक लग्जरी है कि अगर आपको अपने लिए भी टाइम आपको मिल जाता है इतनी मसरूफियत में। हालांकि मैं भी एक लाइक होम मेकर हूँ, मैं भी जॉब नहीं करती हूँ, मैं फ़ुल टाइम अपना घर देखती हूँ, मेरे बच्चे हैं और बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे चीज़ों को मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। बहरहाल बच्चे मेरे खेल रहे थे, मैंने जल्दी से किचन को क्लीन करके सब चीज़ें समेट दिया, सब बर्तन समेट दिए मैंने। उसके बाद मैंने किचन को अच्छे से साफ़ किया ताकि मैं सुबह उठूं तो मुझे किचन में कोई भी बर्तन ना नज़र आए, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता ना। मैं कितना भी सोचूं कि बस अब मैं घर पूरा साफ़ करके सो रही हूँ, मैं किचन पूरा क्लीन करके सो रही हूँ और अब सुबह उठे आपको कोई ना कोई चीज़ टेढ़ी मेढ़ी उल्टी सीधी लाजमी मिलेगी। बहरहाल ये मैंने पूरा किचन देखे क्लीन कर लिया था। उसके बाद अब मैं जाऊंगी, थोड़ा सा टाइम बच्चों को दूंगी। हमारा पानी के जो पैट्स हैं जो हम लाते हैं कॉस्को से, वो अब ख़त्म हो चुके हैं, कॉस्को दोबारा चक्कर ही नहीं लगा। तो मैं ये एक वाटर फ़िल्टर था वो मैं भर के रख रही थी और मैं खाने में ना यही पानी इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि टेक्सास में पानी भी इतना ख़राब है, इतना ज़्यादा हार्श वाटर है कि आप उसको पीने के लिए तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकते ना। तो मैं खाने के लिए ये फ़िल्टर वाटर इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं इसको भी भर के रख लेती हूँ। बस अब किचन हो गया था मेरा। अब मेरी थी कल के खाने की प्लानिंग कि मैं कल क्या बनाऊँगी, और ये रोज़ का बहुत बड़ा मसला कि कल खाने में क्या बनाया जाए। तो मैंने सोचा चलें कल मैं बनाऊँगी चने वाले चावल बना लूँगी या सालन, जो भी होगा वो देखा जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं चने भिगो रही थी, मैंने इनको ओवरनाइट के लिए सोक कर दिया था। सुबह जब मैं उठूँगी तो ये जल्दी से पतीली में भी चने गल जाएंगे। बस अब देखिए मेरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा था। तकरीबन अब शाम हो चुकी थी, ये मेरे बच्चों का बेड टाइम था। मैं कोशिश करती हूँ बच्चे टाइम से ही सो जाएं और मेरा घर बिल्कुल तकरीबन अब साफ़ है। अब मैं भी बस नमाज़ पढ़ूँगी, बच्चों को लेके लेटूँगी और तकरीबन अब 7:15 बजे का टाइम हो चुका था। और थोड़ा सा मैंने थर्मोस्टेट सेट कर दिया था क्योंकि आज बारिश हो गई थी तो मौसम ठंडा था। मैंने टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया कि बच्चों को रात ठंड ना लगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपका व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।